Good morning to all students, and now we will discuss about draw parabola by shortcut. तो करना क्या है, हमको जो है पैराबोला ड्रॉ करना है बाई शॉर्टकट तरीके से, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कंपटीशन में आप डायरेक्ट टिक लगाएं। ठीक, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, y = 2x²। ठीक, हम जानते हैं हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ये पार्ट जो है, ये लाइन का पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइन। ठीक, इस इक्वेशन में जो स्लोप है वो 0 है, इंटरसेप्ट भी 0 है। अकॉर्डिंग द लाइन, जो स्लोप है डूइंग कंपैरिजन इक्वल्स टू 0 एंड इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0। ओके, और ये क्वाड्रेंट है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, एक्स वाई बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, एंड एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम अपनी गिवन इक्वेशन को, ठीक, ये पार्ट का जो लाइन है, सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम पैराबोला सेट करेंगे। ठीक, हमने एक क्वाड्रेंट बनाया हुआ है, इस क्वाड्रेंट में हमें वर्टेक्स ढूंढना है कि इस इक्वेशन का वर्टेक्स कहाँ मिलेगा। हो सकता है वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, ऑन द वाई एक्सिस पर हो, ठीक, या फिर वो एक्स एक्सिस पर हो। तो मैंने ये सीन बनाए हुए हैं, ये एट सेंटर पर हो सकता है और एक्स एक्सिस पर हो सकता है। हमको वर्टेक्स ढूंढना है। तो अगर मैं लाइन के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो लाइन का ड्रॉ मैंने अपने YouTube के वीडियो नंबर 3 में दिखाया था और आपको सिखाया था। इस समय इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है और स्लोप इस समय आपकी 0 है। इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। अब करना क्या है, हमारी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है और गिवन इक्वेशन दिस है। ठीक, हमें करना क्या है कि हमें वर्टेक्स ढूंढना है। इस इक्वेशन की टर्म कंडीशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दी थी। ठीक, इसमें बताया गया था ए नेवर नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, बी एंड सी मे एंड मे नॉट 0 एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कि ए कैन नॉट बी 0, ए ऑलवेज पॉजिटिव, बी एंड सी मे एंड मे नॉट 0 हो भी सकता है और नहीं भी। इस तरीके से हमने ये सीन बनाए थे। ठीक, और आपको क्लियर किया हुआ था इस तरीके से। ठीक, ये पॉजिटिव हो सकता है, यानी बी पॉजिटिव भी हो सकता है और
नेगेटिव भी हो सकता है, सी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी। ये सारे सीन हमने आपको बताए थे। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम वर्टेक्स ढूंढते हैं और वर्टेक्स के लिए हमें डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। तो मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया dy/dx 4x, ठीक। यहाँ वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, जहाँ डिफरेंशिएट 0 होगा वहाँ वर्टेक्स होता है। तो कुल मिला करके वर्टेक्स को गेन करने के लिए मैंने जो है आपको ठीक स्लोप 0 कर दिया। इस तरीके से आपका x कोऑर्डिनेट 0 है। इस x की वैल्यू मैं इस गिवन इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरा y कोऑर्डिनेट भी 0 है। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो कोऑर्डिनेट थे ऑफ वर्टेक्स उस समय कितने हैं, इस समय 0,0 है। तो मैंने वर्टेक्स का लेवल ढूंढ लिया। एक्स एक्सिस ही वर्टेक्स का लेवल है जिस पर पहले से ही लाइन मौजूद है। तो कुल मिला के ये आपकी वर्टेक्स लेवल है दिस, ठीक। ये आपकी वर्टेक्स लेवल है और वर्टेक्स इस समय एट ऑरिजिन पर है। तो कुल मिलाकर के ऑरिजिन पर वर्टेक्स है। तो मैंने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सेट कर दिए। अब करना क्या है, अकॉर्डिंग द कंडीशन y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, ये टर्म एंड कंडीशन है पैराबोला की। तो कुल मिलाकर आपका पैराबोला प्लस बाई एक्सिस पर पिकअप करेगा। इस तरीके से जो लाइन है, ठीक, मैं जो है प्लस बाई एक्सिस की तरफ होल्ड करता हूँ और पैराबोला डिज़ाइन करता हूँ। इस तरीके से मैंने पैराबोला डिज़ाइन कर दिया और इसको रेस कर दिया। इस तरीके से विदाउट कोऑर्डिनेट के मैंने पैराबोला डिज़ाइन कर दिया। इस तरीके से मैंने पाया कि पैराबोला का जो ओपन माउथ था प्लस बाई एक्सिस की साइड में था। इस तरीके से हमने केवल मात्र डिफरेंशिएट करके वर्टेक्स निकाल करके गिवन इक्वेशन से, ठीक है, ओके, गिवन इक्वेशन का पैराबोला डिज़ाइन कर दिया। इसमें हमने किसी भी कोऑर्डिनेट का यूज़ नहीं किया, ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस का, केवल हमने वर्टेक्स को ढूंढ लिया। इस समय हमारा जो वर्टेक्स है वो ऑरिजिन पर लाई करता है। तो दोस्तों ये इस समय वर्टेक्स का पॉइंट है और ये सारे के सारे वर्टेक्स के पॉइंट हैं। हमारा वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है और हमें पैराबोला डिज़ाइन करना है। मुझे उम्मीद है मेरा कॉन्सेप्ट शॉर्टकट आपकी समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ नेक्स्ट इक्वेशन पर। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन है कुछ इस तरीके से है, y = -2x²। मुझे करना क्या है, इस गिवन इक्वेशन का पैराबोला शॉर्टकट डिज़ाइन करना है, ठीक। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें ये पार्ट इस समय लाइन का है। तो ये पार्ट जो है लाइन का है। इस समय इसमें पार्ट जो है साइलेंट है लाइन का। लाइन की इक्वेशन जो है दैट इज लाइन y = mx + c डूइंग कंपेरिजन इंटरसेप्ट 0 एंड स्लोप कैसी है, इस समय 0 है। हमने देखा कि हम पहले से ही ऑलरेडी, ठीक, लाइन ड्रॉ करना जानते हैं, हमको सिखाया गया था, ठीक। हमने देखा इंटरसेप्ट हमारा 0 पर है और हमारी स्लोप भी 0 पर है।
कुल मिला करके मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब करना क्या है, हमारा पैराबोला ठीक माइनस एक्स एक्सिस पर माइनस बाई एक्सिस पर लाई करेगा, नॉट एक्स एक्सिस, माइनस बाई पर। हमने बताया आपको कि ये जो स्टेप है डूइंग कंपैरिजन ए का स्टेप है, और कहा गया था ए ऑलवेज पॉजिटिव, ए नेवर नेगेटिव। मैं आपको याद दिला दूँ, ए कभी नेगेटिव नहीं होता, और इस समय ये पार्ट ए का नेगेटिव है, इसकी वैल्यू -2 है। तो करना क्या है दोस्तों, पॉइंट भी नोटेड, ये वाला माइनस आपको यहाँ पुट करना है अपने माइंड में। ठीक, अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम वर्टेक्स ढूंढ रहे हैं कि हमारा वर्टेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है क्या। तो वर्टेक्स के लिए मैंने क्या किया, फॉर वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। वर्टेक्स वहाँ होता है जहाँ स्लोप 0 होती है, तो कंडीशन है वर्टेक्स की dy/dx। ठीक, मैंने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया, तो -4x कंडीशन वर्टेक्स की लगा दी, और हमने देखा x कोऑर्डिनेट ठीक कितना था, 0 था, और इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ इन गिवन इक्वेशन। तो y = 0 हमने पाया कि y कोऑर्डिनेट 0 था, हमने पाया कि y कोऑर्डिनेट भी 0 था। इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट थे किसके, वर्टेक्स के, वो कितने थे, 0,0 थे। हमने उस वर्टेक्स को ढूंढ लिया, ये वर्टेक्स पॉइंट है, मैंने हटाया दिस और यहाँ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट रख दिए। मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो एट ऑरिजिन है। अब देखना ये है दोस्तों कि जो पैराबोला डिज़ाइन होगा ये -बाई एक्सिस पर होगा, इस समय -बाई एक्सिस दिस है। ठीक, तो हमारा जो सीन इस तरीके का है, वर्टेक्स ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है, और वर्टेक्स का ये लेवल है, और इस लेवल को मैं -बाई की तरफ ठीक लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो पैराबोला है ये हो चुका है, और इस तरीके से मैंने पैराबोला डिज़ाइन किया हुआ है, और यहाँ से ये कोऑर्डिनेट हटा करके, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, इस तरीके से मैंने देखा कि जो मेरा पैराबोला था ये डिज़ाइन हो चुका है, जिसमें वर्टेक्स लेवल से इसको रेस किया गया और पैराबोला डिसाइड कर दिया गया। इस तरीके से ओनली वर्टेक्स की हेल्प से हमने पैराबोला डिज़ाइन किया हुआ है दोस्तों। मैंने यहाँ कोई कोऑर्डिनेट x का और y का नहीं लिया। अगर मैं x और y के कोऑर्डिनेट लेता तो ड्रॉ ऑफ पैराबोला विद प्रोसेस बाई प्रोसेस ठीक सॉल्व किया जाता। दरअसल दोस्तों ये शॉर्टकट है, प्रोसेस बाई प्रोसेस का वीडियो ठीक मेरे आपको नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेगा। ठीक, ओके। हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है y = 2x² - 4x, हमें करना क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला शॉर्टकट डिज़ाइन करना है। दरअसल दोस्तों इसको छोड़ करके बाकी का ये सारा पार्ट लाइन का है। ठीक, कंडीशन के अकॉर्डिंग y = ax² + bx + c। दरअसल ये पार्ट इस समय लाइन का है, और हम जानते हैं जो लाइन है उसकी इक्वेशन y = mx + c है। डूइंग कंपैरिजन हमने देखा कि c हमारी इंटरसेप्ट 0 थी, और जो स्लोप है वो ऑलरेडी नेगेटिव है।
देखिए आप। और इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था कि मैं किस तरीके से लाइन को ड्रॉ करूँगा। इस समय जो मेरा इंटरसेप्ट है वो और एट ओरिजिन पर है, स्लोप मेरी नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप इस समय सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जो मैंने आपको बता दी थी। ठीक, अब देखना है कि हमारा जो पैराबोला है आखिर उसके वर्टेक्स कहाँ पर है। वर्टेक्स वहाँ होता है जहाँ स्लोप 0 होता है। तो मैं स्लोप निकालने की तैयारी करता हूँ और मैंने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। कुल मिला करके 2 2 या 4x -4 x का 1 हुआ, इसका कोई मीन नहीं है। मैंने स्लोप को वर्टेक्स ढूंढने के लिए 0 किया। इस तरीके से मैंने देखा कि मेरा वर्टेक्स जो उसका कोऑर्डिनेट x + 1 था, मैंने वैल्यू पुट कर दी इन गिवन इक्वेशन, दैट इज y = 2 + 1 का स्क्वायर होल -4 + 1। इस तरीके से 2 - 4 = y कोऑर्डिनेट मैंने ढूंढ लिया। इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट थे किसके, वर्टेक्स के, वो इस समय कितने थे, +1, -2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, जो ऑलरेडी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और इस समय फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा दिस है। तो कुल मिला के वर्टेक्स यहाँ होगा। मैंने सपोज एक वर्टेक्स को मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट +1 - 2 थे। ये टेंजेंट है, जो पैराबोला बनेगा उस पैराबोला का ये टेंजेंट है। तो मैंने जो है पैराबोला बनाना डिसाइड कर दिया, क्योंकि मेरा पैराबोला कहाँ पर है, +y साइड में है। इसका ओपन माउथ है +y की साइड पर है। और इस तरीके से मैंने पैराबोला डिज़ाइन कर दिया जिसका ओपन माउथ y एक्सिस पर था अकॉर्डिंग द गिवन इक्वेशन। इस तरीके से हमने इस सीन को हटा दिया। हमने देखा कि हमारा जो पैराबोला है वो बन चुका, और इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, और हमारा जो पैराबोला है वो x एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा है। तो कुछ सीन इस तरीके का हो चुका है। मुझे उम्मीद है ये मेरा शॉर्टकट आपकी समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट इक्वेशन। हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है कुछ इस तरीके से है, y = 2x² + 4x। मुझे शॉर्टकट प्रोसेस से इस पैराबोला को डिज़ाइन करना है, क्योंकि पैराबोला की कंडीशन है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x², और इसमें है दरअसल ये पार्ट दोस्तों मैंने आपको बताया था लाइन का है, और ये पार्ट आपका लाइन का हो चुका। ठीक, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइन। तो लाइन की जो इक्वेशन थी y = mx + c के अकॉर्डिंग दिस है। डूइंग कंपैरिजन, c जो इंटरसेप्ट था वो 0 है, स्लोप आपकी इस समय पॉजिटिव है। ठीक, लाइन का ग्राफ मैंने अपने तीसरे वीडियो में आपको सिखाया था। इंटरसेप्ट इस समय एट ऑरिजिन पर है, स्लोप इस समय मेरी पॉजिटिव है दिस। अब करना क्या है कि मुझे ठीक क्या निकालना है,
वर्टेक्स निकालना है और वर्टेक्स को ढूंढना है कि ये इस सिस्टम में कहाँ मिलेगा। वर्टेक्स वहाँ होता है जहाँ स्लोप 0 होती है, तो वर्टेक्स की कंडीशन है स्लोप 0। तो मैं स्लोप निकालने जा रहा हूँ, तो मैंने डिफरेंशिएट करना है, मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। कुल मिला के 2 2 या 4x प्लस 4 वर्टेक्स की कंडीशन है। स्लोप जो है वो 0 होगी। एक कंडीशन है किसकी, वर्टेक्स की, ये दिस कंडीशन है। मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी 4x प्लस 4, इस तरीके से x = -1 है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब इस x की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं और y को ढूंढते हैं। और मैंने इस गिवन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर दी 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1। इस तरीके से हमने पाया कि हमारा जो कोऑर्डिनेट y था वो -2 है। इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट आपको प्राप्त हुए ऑफ वर्टेक्स वो इस समय कितने हैं, -1, 2 है, जो ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस समय आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग दिस मैंने पॉइंट मेजर कर लिया और ये इसका वर्टेक्स लेवल हो गया। अब दोस्तों करना क्या है कि हमें, ठीक, ये जो पैराबोला डिज़ाइन होगा कहाँ होगा, प्लस वाई साइड में इसका माउथ ओपन होगा। तो इस तरीके से ये इसका पॉइंट का टेंजेंट है और मैं जो है इस तरीके से पैराबोला डिज़ाइन करता हूँ और पैराबोला का ये टेंजेंट है। तो हमने देखा कि हमारा पैराबोला डिज़ाइन हो चुका है और इसका जो ओपन माउथ है वो अकॉर्डिंग द इक्वेशन प्लस वाई की साइड में है। इस तरीके से मैं इसको रेस करता हूँ विदाउट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के, केवल मात्र ओनली वर्टेक्स से। ये पॉइंट आपका इस समय वर्टेक्स है। दिस ये पॉइंट जो है आपका वर्टेक्स है। इस तरीके से वर्टेक्स की सहायता से मैंने आपका पैराबोला डिज़ाइन किया हुआ है जो एक्स एक्सिस को कट करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक, मुझे उम्मीद है मेरा यह कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। ठीक, मैं मिलता हूँ अपने साथ। अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, y = -2x² प्लस 4x, और ये पार्ट जो है आपका लाइन का है। ठीक, तो मैंने जो है लाइन की इक्वेशन y = mx + c ले ली और डूइंग कंपेरिजन इंटरसेप्ट 0 था, आपकी स्लोप ऑलरेडी पॉजिटिव थी। ठीक, मैंने लाइन आपको ड्रॉ करना सिखा दिया था अपने थर्ड वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारा जो इंटरसेप्ट था इस समय 0 है, स्लोप इस समय पॉजिटिव है। दिस आपकी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें वर्टेक्स को ढूंढना है। आखिर जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स इस सिस्टम में कहाँ लाई करेगा। वर्टेक्स पर स्लोप 0 होती है, तो मैंने कंडीशन आपके लिए लिख दी फॉर वर्टेक्स वर्टेक्स के लिए कंडीशन है कि स्लोप 0 होगी। मैंने स्लोप निकालना स्टार्ट कर दिया, -4x + 4 कंडीशन अप्लाई कर दी, तो हमने पाया
कि x इक्वल्स टू +1 था। उसके बाद मैंने इस इक्वेशन को इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया, y इक्वल्स टू -2 +1 का होल स्क्वायर +4 +1। हमने पाया कि हमारा y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का था +2 था। इस तरीके से वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट थे, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इस समय +1 और +2 थे। हमने पाया कि हमारा वर्टेक्स इस समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके का था और ये इसका वर्टेक्स लेवल हो चुका और ये पॉइंट आपका इस समय वर्टेक्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक, अब करना क्या है, हमें पैराबोला डिज़ाइन करना है। मेरा पैराबोला -y की साइड में जाएगा। तो कुल मिला करके मैंने पैराबोला डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया है। हमने पाया कि हमारा जो पैराबोला था वो प्लस एक्सिस को कट करते हुए जाएगा और इसका ये टेंजेंट था जो हमने लाइन के अकॉर्डिंग बनाया था। अब हम इसको रेस कर रहे हैं। हमने पाया कि हमारा जो पैराबोला डिज़ाइन किया गया था उसका ओपन माउथ -y साइड में है, क्योंकि कंडीशन इक्वेशन में कुछ ऐसी है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा पैराबोला सेट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि मेरा शॉर्टकट समझ में आया होगा। आपको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप से अभी मिलेंगे थोड़ी देर बाद अपनी नेक्स्ट इक्वेशन 6 के साथ। हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन 6 है y इक्वल्स टू -2x² - 4x। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्टकट तरीके से पैराबोला डिज़ाइन करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस है ax² + bx + c। ये पार्ट लाइन का है, तो कुल मिलाकर के ये पार्ट लाइन का है और लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू mx + c के अकॉर्डिंग दिस है। डूइंग कंपैरिजन, इस समय इंटरसेप्ट 0 है दिस एंड स्लोप आपकी ऑलरेडी नेगेटिव है। इस तरीके से हमने आपको, ठीक है, अपने थर्ड वीडियो में लाइन ड्रॉ करना सिखाया था। इस तरीके से मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका इंटरसेप्ट 0 है और आपकी स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। करना क्या है, हमारा जो पैराबोला डिज़ाइन होगा दिस -y साइड में होगा। सबसे पहले हमें वर्टेक्स चाहिए कि मेरा वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा। वर्टेक्स पर डिफरेंशिएट 0 होता है, तो कुल मिला करके मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और वर्टेक्स की कंडीशन लगाता हूँ कि वर्टेक्स पर जो स्लोप है वो 0 होती है। इस तरीके से हमने पाया कि x इक्वल्स टू -1 था। एक इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, y इक्वल्स टू -2 -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1, y इक्वल्स टू -2 +4 दैट इज +2। हमने पाया कि हमारा जो कोऑर्डिनेट था किसका, ऑफ वर्टेक्स का दोस्तों, वो इस समय -1, +2 है जो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने वर्टेक्स को ढूंढ लिया और इसका वर्टेक्स लेवल है दिस है इस तरीके। और ये इसका पैराबोला का टेंजेंट है, तो मैंने जो है एक टेंजेंट के अकॉर्डिंग दिस सेट कर दिया दिस।
हमने देखा कि हमारा जो पैराबोला था इस तरीके से डिज़ाइन हो चुका है और इसका जो ओपन माउथ है माइनस बाई एक्सिस पर है। इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से इसको रेस करते हैं। ठीक इस तरीके से हम पैराबोला शॉर्टकट डिज़ाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन के साथ। ओके, हो गया। हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन 7 है y = 2x² + 4। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला शॉर्टकट डिज़ाइन करना है। दरअसल दोस्तों ये लाइन का पार्ट है, तो इस समय ये लाइन का पार्ट है और हमारी जो इक्वेशन लाइन की है उसके अकॉर्डिंग y = mx + c और इस समय ये c है जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है और इसमें x का पार्ट नहीं है। इस समय इसकी स्लोप 0 है। ठीक +4 है। दिस चाहो तो ले सकते हैं और मैंने इसके अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करनी है जो कि मैंने अपने 3rd वीडियो में बताया था। ठीक दरअसल ये प्रोसेस बाई प्रोसेस नहीं है, वो मेरे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक इस तरीके से हमारा जो इंटरसेप्ट है वो +4 है और हमने 0 स्लोप वाली लाइन खींच दी और इसका इंटरसेप्ट जो है समय ये पॉइंट जो इंटरसेप्ट है वो +4 है। अब करना क्या है, हमारा जो पैराबोला है वो डिज़ाइन होगा +y की साइड में, क्योंकि ये +y है तो ये सीन ये कुछ इस तरीके का होगा। दरअसल हमें दोस्तों करना क्या है, वर्टेक्स को ढूंढना है। तो वर्टेक्स कहाँ मिलेगा, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, वर्टेक्स का अरेंज करता हूँ। इस समय डिफरेंशिएट हो चुका है और आपका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 है, वैल्यू पुट कर दी, मैंने पाया 0 + 4 आपका +4 कोऑर्डिनेट है। तो जो कोऑर्डिनेट आए हैं किसके, ऑफ वर्टेक्स के, वो इस समय 0, +4 है। तो ये पॉइंट आपका 0, 4 वर्टेक्स के नाम से जाना जाएगा और ये आपका पॉइंट जो है वर्टेक्स का पॉइंट है। दिस अब करना क्या है, हमारा पैराबोला +y पर पिकअप होगा तो मैंने +y की साइड में इसको सीन को उठा दिया है, स्लोप 0 है। दिस तो मैं इस लाइन को +y की साइड में पिकअप कराने जा रहा हूँ। तो मैंने इस तरीके से पैराबोला डिज़ाइन किया हुआ है जिसका वर्टेक्स दिस है, ये लाइन हटा दी गई और आपका ये पैराबोला बन चुका है। ठीक मुझे उम्मीद है मेरा ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको प्रोसेस बाई प्रोसेस मेरा ये ड्रॉ करने का तरीका आपको सीखना है तो आपको मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक ओके, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन 8 के साथ। हमारी अब इक्वेशन है 8 y = 2x² - 4 और हमें इस गिवन इक्वेशन का पैराबोला करना है डिज़ाइन डूइंग कंपेरिजन। ये पार्ट क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक का इसका ये पार्ट लाइन का पार्ट है और इस समय ये पार्ट आपका लाइन है। अकॉर्डिंग द लाइन y = mx + c डूइंग कंपेरिजन, इंटरसेप्ट मेरा -4 है और स्लोप मेरी इस समय 0 है। डूइंग कंपैरिजन लाइन अपने 3rd वीडियो में आपको ड्रॉ करना सिखा चुका हूँ। इंटरसेप्ट इस समय जो है -4 है, स्लोप आपकी 0 है। दिस
जो मैंने आपको सिखा दी गई। करना क्या है, आपका जो पैराबोला है, ठीक, ओपन माउथ प्लस वाई एक्सिस पर होगा। हमको वर्टेक्स ढूंढना है। वर्टेक्स जब मिलेगा जब आपका डिफरेंशिएट यानी कि स्लोप 0 होगा। मैंने स्लोप निकाल ली, मैंने स्लोप को 0 किया। इस समय एक्स कोऑर्डिनेट 0 आया, मैंने पुट कर दिया तो y इक्वल्स टू 0 - 4 कोऑर्डिनेट -4 y हो चुका। तो मेरे जो कोऑर्डिनेट थे किसके, वर्टेक्स के, वो कितने हो गए आपके 0, -4। ठीक, तो कुल मिला करके यही आपका वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस समय 0 - 4 है। ठीक, अब आपको पैराबोला डिज़ाइन करना है प्लस भाई की साइड में, तो इसका ओपन माउथ दिस होगा जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंटों पर कट करेगा और ये इसको हटा देंगे। आपका पैराबोला डिज़ाइन हो चुका है। ये इसका वर्टेक्स है जहाँ स्लोप 0 है। यहाँ स्लोप एट दिस पॉइंट स्लोप 0 है एट वर्टेक्स। ओके, चलो हम मिलते हैं आपको नई इक्वेशन 9 के साथ। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू -2x² + 4। ये आपका लाइन का पार्ट है। अकॉर्डिंग द लाइन y इक्वल्स टू mx + c, डूइंग कंपेरिजन आपका c + 4 है और स्लोप साइलेंट है। तो कुल मिलाकर के आपकी स्लोप जो है वो 0 है। और इस लाइन के अकॉर्डिंग मैं ड्रॉ करता हूँ जो कि मैंने आपको अपनी 3rd वीडियो में सिखाया है। तो कुल मिलाकर के c + 4 है और कुल मिला के ये इसका, ठीक, स्लोप 0 है दिस। तो +4 स्लोप 0 हो चुकी है दोस्तों। अब करना क्या है, हमको पैराबोला सेट करना है और हमारा जो पैराबोला है माइनस बाई साइड में होगा। जब को पॉइंट बी नोटेड, आपको याद दिला दूँ कि ए नेगेटिव, डूइंग कंपैरिजन इस समय ए -2 है, जबकि बताया गया था ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अपने दिमाग में इस नेगेटिव को इसको दे दीजिए। अब मैं वर्टेक्स को ढूंढता हूँ। वर्टेक्स को ढूंढने के लिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, कंडीशन लगा दी। वर्टेक्स वहाँ होता है जहाँ स्लोप 0 होता है। कुल मिला के एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है, वैल्यू पुट करता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट आ चुका है। तो कुल मिलाकर के जो कोऑर्डिनेट है ऑफ वर्टेक्स के हमारे 0, +4 है और वर्टेक्स इस समय प्लस वाई एक्सिस पर है। कुल मिलाकर के यह पॉइंट आपका, ठीक, ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है। दिस पॉइंट इज वर्टेक्स और इसके कोऑर्डिनेट है 0, +4, 0, +4। मैं फिर याद दिला दूँ, वर्टेक्स के पॉइंट है 0, +4। अब करना क्या है, ये पैराबोला मुझे डिज़ाइन करना है जो -y एक्सिस पर है, सॉरी -y एक्सिस पर है। तो कुल मिला करके वर्टेक्स आ चुका है और इस तरीके से मैंने पाया कि मेरा जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को इन 2 पॉइंटों पर कट करता है। पैराबोला बन चुका, जिसका ओपन जो माउथ है -y साइड की ओर है। ओके, हो गया। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन के साथ। हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू
-2x² - 4 हमको जो है पैराबोला डिज़ाइन करना है। और पैराबोला की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस है, इसमें लाइन का पार्ट है अकॉर्डिंग द लाइन y = mx + c। इसमें इस समय इंटरसेप्ट -4 है और स्लोप का पार्ट x नहीं है। कुल मिला के आपकी जो स्लोप है वो 0 है। हमें करना क्या है दोस्तों, हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है जो कि मैं आपको अपने 3rd वीडियो में बता चुका हूँ। और इस समय ये आपका -4 वो है, इंटरसेप्ट है और स्लोप नहीं है, तो ये लाइन हो चुकी। अब मुझे करना क्या है, जो पैराबोला डिज़ाइन करना है इसकी एक्सिस माइनस की है, तो मैं इसको ये पैराबोला जो है इसकी जो डिज़ाइन है माइनस बाई साइड में है, तो मैं इसको वाई साइड में ड्रॉ करता हूँ और इस तरीके से इसे झुकाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है दिस, जहाँ स्लोप 0 है और ये वर्टेक्स के नाम से जाना जाएगा। अब इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में अगर फाइंड करना चाहूँ तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएट से कर सकता हूँ। तो x = 0, x की वैल्यू पुट कर दी -4, तो y कोऑर्डिनेट -4 और इस समय जो कोऑर्डिनेट है ऑफ वर्टेक्स के वो क्या है दोस्तों, 0 -4। कुल मिलाकर के ये कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स के 0, -4 है। इस तरीके से आपका जो है पैराबोला बन चुका है। ओके, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन के साथ।